तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे सेशन में हम लोगों ने मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल देखा था। डेली टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है थोड़ा सा एक रेंज में क्लोज हुई थी, लेकिन अब अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देखें, यूएस मार्केट को देखें, तो लग रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी बड़ा हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर गैप डाउन देखने को मिलेगा तो कहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पर्पल कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। पर्पल कलर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि शुरू हो रही है कौन से लेवल से? वो लेवल है आपका 23,100 का। अब ये 23,100 का लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक एग्रेसिव बायर ने एंट्री की थी, एक एग्रेसिव बायर ने एंट्री की थी, ठीक है। अब अगर मार्केट कमज़ोर हो रही है तो मार्केट टेस्ट करना चाहेगी कि वो एग्रेसिव बायर में अभी भी दम है या नहीं, और अगर वो उसे टेस्ट करना चाहेगी तो इसका मतलब मार्केट कहाँ तक आ सकती है? मार्केट जो है 23,100 तक आ सकती है। तो हम समझे कैसे कि मार्केट 23,100 तक ट्यूसडे को ही आ जाएगी या फिर वेडनेसडे को आएगी, कैसे समझे? तो उसके लिए हमें एक पैटर्न नोट करना होगा। वो पैटर्न मैं आप लोगों को यूएस मार्केट से दिखाता हूँ। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पर है क्या? अच्छा, ये देखो, ये जैसे आप लोग देखें यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ हुई सेलिंग, ठीक है। यहाँ सेलिंग हुई। अब सेलिंग हुई तो भाई यहाँ पे एग्रेसिव सेलर आया, तो जब मार्केट ऊपर आई तो कहाँ तक आई? मार्केट ने टेस्ट किया कि ये एग्रेसिव जो सेलर है उसमें दम है या नहीं। तो मार्केट ने यहाँ टेस्ट किया, वापस थोड़ा बहुत डिप खाई ये, लेकिन आप लोगों को पता लग गया कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यूएस मार्केट में आप लोगों ने देख लिया, लेकिन जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो ये नहीं है, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखें तो आप लोग देख रहे हैं भाई डाउ जोन्स में गैप डाउन हुआ था, ठीक है। गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन के बाद एक थोड़ा सा डिप आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर ऐसे एक फॉल शुरू हो गया, ठीक है। जो कैंडल बनी तीसरी, उसने इन दोनों कैंडलों का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। उसके बाद आप लोगों ने देखा कंटिन्यूस बेसिस पे गिरता गया, फिर थोड़ा बहुत बाउंस, फिर गिरता गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है ट्यूसडे को, अगर पहले 5 मिनट में एक ऐसी छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, या समझ लो रेड कैंडल बन जाए, कोई सी भी कैंडल बन जाए, अगली कैंडल भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करे और तीसरी कैंडल ऐसे नीचे आके क्लोज कर जाए, ठीक है। तो एक हम फिर कंटिन्यूएशन देख सकते हैं गैप डाउन का। फिर हमें लगेगा कि हाँ भाई गैप डाउन जो है सस्टेन हो गया, और गैप डाउन एक बार सस्टेन हो गया तो फिर आप लोगों को मैंने बता ही दिया, वो 23,100 के लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। अब ये नहीं पता मुझे ट्यूसडे को ही आ जाएगी या फिर हो सकता है वेडनेसडे को आ जाए, लेकिन अगर समझ लो गैप डाउन सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है, जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं हुई, उसके नीचे मार्केट ने सस्टेनेंस नहीं दिखाई, तो फिर भाई थोड़ा चॉपी डे हो जाएगा। फिर थोड़ा चॉपी डे, वॉलेटिलिटी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे इजी यही होगा कि मार्केट भाई गैप डाउन अगर दिखा रही है तो एक तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन ना दिखाए, ठीक है, 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन ना दिखाए, और दूसरी बात कि गैप डाउन के बाद थोड़ा एक पुल बैक आना चाहिए और उसके बाद फिर एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम वाली कैंडल आनी चाहिए, तो सही रहेगा। फिर आप लोगों को इंट्राडे में भी एक अच्छा मूव मिल पाएगा, अदरवाइज फिर थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को आप लोगों को नोट करना है कि ये पैटर्न मिल जाए ट्यूसडे को, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको आज दिख रही है मेरे चार्ट पे, कि ये सब इंडिकेटर आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि भाई एग्रेसिव बायर ने यहाँ एंट्री की, एग्रेसिव सेलर ने वहाँ एंट्री की थी डाउ जोन्स में, ठीक है। ये सब चीज़ें आज दिख रही है, कल हो सकता है ये सब वापस से हिडन दिखे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ 15 से ऊपर इंडिकेटर लगे हुए हैं, ठीक है। साइड में देखिए आप लोग 15 इंडिकेटर लगे हुए हैं, और क्या है यहाँ नीचे भी 3 इंडिकेटर हैं, वो तो बिल्कुल ही हिडन है, ठीक है, वो बिल्कुल ही हिडन है। तो मतलब टोटल 18 इंडिकेटर लगे हुए हैं मेरे चार्ट पे, ठीक है। और मैं टेलीग्राम का प्रीमियम मेंबर हूँ, इसकी वजह से इतने इंडिकेटर लगे हुए भी हैं, और इसी वजह से जो मैं इंडिकेटर खुद क्रिएट भी करता हूँ वो मैं पब्लिश भी कर पाता हूँ और भाई आप लोगों को दे भी सकता हूँ, ठीक है। बाकी कोई नॉर्मल यूज़र ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। आप लोगों को बस इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि कल को अगर ये सब चीज़ें ना दिखें तो आप लोग बोलने लगे वीडियो में कि यार
ये सब क्यों नहीं दिख रहा, ये सब क्यों नहीं दिख रहा। ये सब देखो मैं अपनी मर्ज़ी से दिखा देता हूँ, कभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना क्या है कि लोग शक की भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार अगर यही सब कुछ है तो तुम करोड़पति क्यों नहीं बन जाते, हमें क्यों ज्ञान पेल रहे हो वीडियो बना के। तो भाई आपको एक अच्छा ये चीज़ का भी मैं आज क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि भाई एक तो ये इंडिकेटर अभी मैंने हाल फिलहाल बनाए हैं, ठीक है। ये पर्पल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला तो खैर मेरे पास पहले से था, ठीक है, और इसे मैं यूज़ भी कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाला इंडिकेटर, ये तो अभी मैंने हाल फिलहाल बनाया। और दूसरी बात ये, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं मार्केट में मैं बहुत टाइम से हूँ, तो अब सच बताऊँ मैं मार्केट को एक एक मूव प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, एक एक मूव, ठीक है। और जब एक एक मूव इंसान प्रिडिक्ट करने लगता है तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। और जब वो कुछ ज़्यादा ही करने लगता है तो वो प्रॉफिट की जगह वो फिर या तो भाई ब्रेक इवन पे आ जाता है या फिर भाई वो लॉस में आ जाता है। जैसे आप लोगों को अभी मैंने अपने 3 महीने का डाटा दिखाया था कि मैंने ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर प्रॉफिट किया, वो भी 3 महीने भी नहीं बल्कि 2 महीने में, ठीक है। 2 महीने में 10 लाख से ऊपर प्रॉफिट किया, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या, क्योंकि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही अब ज्ञानी हो चुका हूँ, तो मैंने कहा यार ये जो अपमूव आ रहा है ये गलत आ रहा है, ये जो अपमूव आ रहा है ये गलत आ रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए। आना चाहिए 23,500 तक, आप लोगों को एक वॉइस नोट में भी बोला था 23,500 तक आना चाहिए एक अपमूव, लेकिन ऐसा अपमूव नहीं आना चाहिए जिसमें कोई डिपी ना हो, ठीक है, जिसमें कोई डिपी ना हो, ऐसा अपमूव नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं क्या शॉर्ट करने लगा मार्केट को, और शॉर्ट करते करते भाई मेरा कम से कम 3 लाख का लॉस हो गया, मेरा कम से कम 3 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, इस हफ्ते में। तो बेमतलब में मैंने अपना पैसा खोया ना। और आप लोग अब देखें, अब जब मैंने इंडिकेटर क्रिएट कर दिया तो वो कितने मज़े में दिखा रहा है कि यहाँ बाय था, यहाँ बाय था, ठीक है, लेकिन मैं बाय की जगह सेल कर रहा था, ठीक है। तो यही हो जाता है, यही दिक्कतें हैं। तो इसलिए अब मैंने ये सोचा कि यार मैं अपना स्ट्रेस ही क्यों झेलूँ, मैं अपना स्ट्रेस ही क्यों झेलूँ, क्यों मैं दिमाग लगाऊँ कि मार्केट बाय है मार्केट सेल है। जब मैंने इतनी स्ट्रेटजीज़ क्रिएट कर दी है तो मैं आराम से भाई सिग्नल का वेट करूँ, उसके बाद काम करूँ। एक अपना ये 1 घंटे वाली हो गई, फिर एक ये बड़े प्लेयर वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर एक अपनी फ्राइडे स्ट्रेटजी है जो मंडे का व्यू बताती है, ठीक है। मंडे का व्यू मतलब मंडे की ओपनिंग बता देती है। और फिर मेरे पे 1-2 वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज़ है। तो बस अपना ये सब यूज़ करें, क्यों अपना दिमाग लगाएं। आप लोगों को भी वॉल्यूम वाली स्ट्रेटजी मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। ये इंडिकेटर भी मैंने अभी पिछले 2 दिन आप लोगों को दिया है, ठीक है। और ये इसकी बात करें कि ये बड़े प्लेयर वाला मिल जाए तो यार ये तो मैंने खुद ही 30,000 रुपये का ख़रीद रखा है, ठीक है। ये मेरा नहीं है, ये 30,000 रुपये का ख़रीदा हुआ है मैंने, 30,000 रुपये का। और आप लोग बोल देते हो कि यार ये 5,000 महंगा है, 6,000 महंगा है। भाई जो चीज़ मार्केट में वर्क करती है ना वो इतने रुपए की ही आती है। वो तो मैं हूँ जो तब भी आप लोगों को भाई 5-6 हज़ार रुपये में चीज़ें दे देता हूँ, और आप लोग इतना सुनाते भी हो मुझे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुनाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो आज मैं हूँ आप लोगों के साथ। एक बात और चलो आप लोगों को क्लियर कर दूँ, क्योंकि भाई आज मैं हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन कल को नहीं पता कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा या नहीं। क्योंकि भाई अब आप लोग जानते हैं ज़्यादा तो कोई लोग बचे नहीं है मार्केट में, ठीक है। और सेबी की रिस्ट्रिक्शन भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई हमें इतनी परेशानी आती है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर भाई गिने चुने लोगों के लिए इंसान क्या क्या ही करता रहेगा, इतना कब तक सुनता रहेगा। तो यही होगा, फिर हो सकता है भाई आज हैं हम, कल शायद हम हो ही ना, ठीक है। तो यही हो जाता है। तो जिन भी लोगों को अभी थोड़ा बहुत समझना है समझ लो आज, क्योंकि अगर हैं हम, बाकी कल को पता नहीं, ठीक है। चलो अब ये सब चीज़ें छोड़ो, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो चलो मुझे माफ़ भी कर देना, लेकिन यार क्या करूँ, थोड़ा मन भी ख़राब हो जाता है। चलो छोड़ो अब ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को देखना है कि एक तो निफ्टी 23,420 के नीचे आए, थोड़ा सा एक 5 मिनट नीचे आए, फिर 5 मिनट थोड़ा ऊपर आए, और फिर एक ब्रेकडाउन कैंडल बनाए, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है 23,100 तक। अब ये नहीं पता 23,100 आप लोगों को ट्यूसडे को ही देखने को मिल जाएगा या फिर वेडनेसडे को देखने को मिले। अच्छा, कोई सोच रहा है कि चलो तेज़ी का बता दो, तो तेज़ी का तो देखो अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी यूएस मार्केट भी नेगेटिव है और अपना जो प्राइस एक्शन है वो भी नेगेटिव चल रहा है। बाकी मैं तब भी चलो आप लोगों को एक तेज़ी का लेवल बता देता हूँ। वो लेवल है आपका ये, ठीक है, 23,650। 23,650 के ऊपर थोड़ा सस्टेनेंस दिखाएगा
तब एक बारी को थोड़ा चांस बन सकता है तेज़ी का, लेकिन उससे पहले तो कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।